जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयू पाठशाला में दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे महासंग्राम CUET 2022 के बारे में। 25 जुलाई से पहले यह चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि देखिए डोमेन सब्जेक्ट यदि आपने पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया है CUET 2022 के लिए, चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, चाहे BHU में, चाहे DU में, चाहे JNU में, भारत की ऐसी 45 यूनिवर्सिटीज़ में यदि आपको एडमिशन चाहिए तो आपको CUET देना है। यदि आपने CUET में जब फॉर्म भर रहे थे एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें यदि आपने पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया है तो उसका जो डोमेन सब्जेक्ट है अर्थात जो पॉलिटिकल साइंस है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ है वह स्टार्ट हो चुकी है। पार्ट 1 आपका यह है। तो इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के, जो संभावित हैं कि वह परीक्षा में छप सकते हैं। यह प्रश्न नागरिक शास्त्र के, तो नागरिक शास्त्र के जो छपने वाले प्रश्न हैं वह इस वीडियो में कराए हैं। तो यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप CUET क्रैक करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, यदि नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को अभी स्किप कर दीजिएगा। यदि क्रैक करना है तो वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मतलब वीडियो में लिए गए हैं। तो चलिए, यूट्यूब पर पहली बार है यह आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जरूर कर दीजिएगा इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए। और काफ़ी कलम लेकर बैठ जाइए, जो भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं उनको नोट करते हुए चलिए और याद भी करते हुए अभी चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, प्रश्नों की सीरीज में स्टार्ट है। तो देखिए, प्रश्नों को गौरपूर्वक समझिएगा, क्या क्या हम कह रहे हैं, क्या क्या नहीं। देखिए, कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उम्र नहीं होनी चाहिए। जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, पहले होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होता है आपका। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश, जो मेन न्यायाधीश होते हैं, मेन जज होते हैं, उनकी मतलब उम्र नहीं होनी चाहिए। कितनी उम्र नहीं होनी चाहिए? क्या 50 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 65 वर्ष से अधिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए या 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए? मतलब कितनी उम्र नहीं होनी चाहिए उनकी? तो मतलब वो 65 वर्ष से यदि अधिक हैं तो वह मतलब मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो देखिए, यदि 65 वर्ष से कम के हैं, चाहे 50 वर्ष के हैं, चाहे 35 वर्ष के हैं, चाहे 58 वर्ष के हैं, तो वह सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। यदि उनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो वह मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है। कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उम्र नहीं होनी चाहिए, तो 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि अधिक है तो वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमें आशा है क्लियर होता है, इसको नोट कर लीजिए, यह पूछेगा जरूर 100%। फिर देखिए, आपसे आगे बात कर रहे हैं कि भारतीय संसद में प्रथम अविश्वास प्रस्ताव कब पारित किया गया था। क्या अविश्वास प्रस्ताव मतलब समझते ही हैं, कब पारित किया गया था प्रथम बार भारतीय संसद में? तो आपको बताना, डेट के बारे में बताना है, कब पारित किया गया था। तो 1960 में भारतीय संसद में प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। अर्थात कहने का मतलब है भारत की आज़ादी के 13 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव संसद में पारित किया गया था। तो यह चीज़ें क्लियर हो गई, दो प्रश्न आपको लगभग से क्लियर हो गए। तो भारतीय संसद में प्रथम अविश्वास प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1960 में किया गया था। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? अर्थात जो चुनाव होता है, आपको चुनाव के जो हेड होते हैं उनको मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट साहब कहते हैं। कौन? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपके CUET एग्जाम में पूछेगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? अभी आप जानते हैं 2019 में आपका 370 आपका हटा है भारत से। तो 370 किससे संबंधित था आपका? क्या वह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, क्या राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, या संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, या जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित था? किससे संबंधित था? तो आपका जो अनुच्छेद 370 था वह किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर के एक विशेष स्थिति से संबंधित आपका 370 अनुच्छेद था संविधान का। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये तो आसानी से याद रहेगा, क्योंकि यह हमेशा चर्चा में था और बहुत ही ज़्यादा लोग इसको जानते भी होंगे इस प्रश्न को। देखिए, आगे बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि जो अनुसूचियाँ हैं संविधान में, क्या है? अनुसूचियाँ हैं आपकी। तो संविधान में 10वीं जो अनुसूची है वह उसका किससे संबंध है? जो संविधान की 10वीं अनुसूची है उसका किससे संबंधित है, मतलब संबंध है? तो आपको बताना है दल बदल रोक अधिनियम से संबंध है आपका 10वीं अनुसूची का। तो संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसका संबंध दल बदल रोक अधिनियम से आपका संबंध है। तो यह नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपसे कह रहा है सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? देखिए, जो UNO होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसके 5 अंग होते हैं और 5वें अंग में से मतलब एक अंग आपका सुरक्षा परिषद अर्थात सिक्योरिटी काउंसिल होती है। क्या? सिक्योरिटी काउंसिल। अब सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्य मतलब इसमें कितने सदस्य होते हैं, आपसे यही पूछ रहा है। तो इसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15 सदस्य। 10
अस्थायी सदस्य होते हैं। क्या? 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 जो होते हैं वह अस्थायी सदस्य होते हैं। क्या? अस्थायी। और इसकी ट्रिक क्या होती है? तो कार में BF का, कार में BF, तो ये इसकी जो मतलब अस्थायी सदस्य का मतलब क्या हो? चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, फ्रांस है। तो जो यूएनओ के जो आपका सुरक्षा परिषद है, यूएनओ को अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5। कौन कौन से? चाइना, अमेरिका, रसिया और ब्राज़ील और आपके फ्रांस आपका। अभी इंडिया नहीं बन पाया। इंडिया 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य है आपका यूएनओ का। तो सुरक्षा परिषद में सदस्य कितने होते हैं? सदस्य की संख्या तो 15 होती है। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं कुछ? और हाँ, हम आपको बता दें यूएनओ पर पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ। यूएनओ को हमने डिटेल से अच्छे से व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया है। 3 लेक्चर इसके हैं। हम प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर जरूर देखिएगा। यदि आपको यूएनओ के बारे में अच्छे से डिटेल से सब कुछ जानना है तो यूएनओ के सभी जो पार्ट्स हैं, जितने भी 5 भाग हैं उसके, इसके बारे में जानना है, उसके क्या कार्य हैं, सब कुछ हमने डिटेल से इसकी वीडियो बना दी है। इसी चैनल पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर जरूर देखिएगा इस लेक्चर देखने के बाद। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? तो देखिए जो सोवियत संघ है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और चाइना भी क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है आपका। लेकिन बट जो सऊदी अरब है आपका, सऊदी अरब है यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। क्या? धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। तो तीनों है, सोवियत संघ है आपका, भारत है आपका, चाइना है। बट जो सऊदी अरब है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। इसका डी वाला ऑप्शन सही है, नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए हम आपको अभी बताएं इस प्रश्न का मतलब आंसर। निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? क्या? अस्थायी सदस्य आपसे पूछ रहा है, तो अस्थायी और अस्थायी सदस्य हमने आपको बता दिए। तो देखिए निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद किसमें आता है? आपका यूएनओ में। यूएनओ के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य। हमने ट्रिक बताया, कार में BF। क्या? कार में BF। तो C से क्या हो गया? चाइना, A से अमेरिका और S से रसिया और B से ब्राज़ील और F से फ्रांस आपका। तो देखिए इसमें कौन है? तो भारत तो नहीं है भाई, भारत अस्थायी सदस्य है यूएनओ का। पाकिस्तान का नाम ही मत लीजिए, तो खजरा है एकदम। इंडोनेशिया भी नहीं है आपका। सिर्फ जो चाइना है वह, चाइना जो है यह यूएनओ का अस्थायी सदस्य है। क्या? अस्थायी सदस्य है आपका। तो चाइना आपका यूएनओ का अस्थायी सदस्य है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है। जो गुट निरपेक्षता होती है उसका क्या अर्थ होता है? मेन अर्थ क्या होता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो यदि आप गुट निरपेक्षता पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। देखिए युद्ध की तटस्थता नहीं भाई, युद्ध की तटस्थता नहीं होती है गुट निरपेक्षता का मतलब। सही या गलत के प्रश्नों के प्रति उदासीनता ये भी नहीं होती है। क्या? कि आप उदासीन रहिए, कोई सही प्रश्न है या गलत प्रश्न है उसके लिए एकदम साधारण बने रहिए, ये चीज़ें नहीं है। तो देखिए जो C है, सामरिक और शक्ति के गुटों से अलग रहना, यह आपका गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है। सामरिक और शक्ति गुटों से अलग रहना, जो शक्ति गुट हैं आपके उनसे अलग रहना आपका क्या कहलाता है? गुट निरपेक्षता है। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ है, परिभाषा नहीं है, इसका अर्थ है सिर्फ इतना। युद्ध का विरोध करना यह भी गुट निरपेक्षता का अर्थ नहीं है। C वाला ऑप्शन इसका सही है, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं उनको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश संघ शासित प्रदेश है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है आपका? क्या? केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान समय में 28 मतलब वैसे राज्य हैं, मतलब आपके राज्य हैं, और कितने केंद्र शासित राज्य हैं आपके? तो 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। और 8 केंद्र शासित राज्यों में से आपका कौन सा केंद्र शासित राज्य है? आपसे यही पूछ रहा है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपका, यह आपका है केंद्र शासित प्रदेश है आपका। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। यह सभी तो नहीं है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिलांग है। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है आपकी। तो यह चीज़ें नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर प्रदेश से। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? अब देखिए जो विधान परिषद होती है उसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए कुल संख्या कितनी होती है? 225 होती है। कितनी? 225 आपके विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है उत्तर प्रदेश के। अब देखिए कह रहा है विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना आवश्यक है? जो विधानसभा होती है आपके उसमें कम से कम कितने अधिवेशन होना आवश्यक है? तो 2 अधिवेशन होना आवश्यक है। क्या? हर साल मतलब 2 अधिवेशन होना जरूरी है, टेम्प्रोरी है। यदि नहीं होगा तो समझ लीजिए कुछ भी कार्य नहीं हो पाएगा। तो विधानसभा का वर्ष में 2 बार अधिवेशन होना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे प्रश्न है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भारतीय संसद एवं विधायक पदेन सदस्य होते हैं। जो भारतीय संसद है उसमें जो विधायक होता है, विधायक वह किसका सदस्य होता है? तो वह जिला परिषद का सदस्य होता है। किसका? जिला परिषद का सदस्य होता है। आप जानते होंगे आपके मतलब जिले में जिला परिषद का चुनाव होता होगा, फिर उसके बाद पंचायत तथा प्रधान का चुनाव होता होगा, पंचायत में फिर उसके बाद ग्राम सभा है, पंचायत समिति है। लेकिन जो आपका विधायक होता है वह किसका सदस्य होता है? तो जिला परिषद का सदस्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। देखिए आगे आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के महानगर पालिकाओं, क्या उत्तर प्रदेश के महापालिकाएं कितने नगरों में है? देखिए आपसे क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो नगर है उनमें महापालिकाएं कितनी है? क्या
कितनी हैं, तो आपको बताना है 12 महानगर पालिकाएँ हैं। कितनी महानगर पालिकाएँ कितनी हैं आपकी, तो 12 महानगर पालिकाएँ हैं उत्तर प्रदेश में। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आगे बढ़ते हैं, आपसे कह रहा है कि जो नगर निगम का प्रधान कौन होता है, अर्थात नगर निगम में जो कचरा उचरा होता है उसको हटवाते हैं। तो नगर निगम एक पूरा मतलब एक क्या बना हुआ है, स्टेट ही बना हुआ है, मतलब एक पूरी मतलब बना हुआ है, संगठन बना हुआ है। तो नगर निगम का प्रधान कौन होता है, तो आपको बताना है जो नगर प्रमुख होते हैं, महापौर उनको कहते हैं एक भाषा में, जो नगर प्रमुख होते हैं वही उसका प्रधान होते हैं नगर निगम का। तो यहाँ नोट कर लीजिए, महापौर उनको कहते हैं, क्या महापौर भी उनको कहते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, आपसे कह रहा है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष अर्थात जो स्पीकर होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आपसे ये पूछ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो सी ऑप्शन इसका है 5 वर्षों तक होता है। कितने वर्षों तक, 5 वर्षों तक इसका ऑप्शन सी, मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। 5 वर्षों तक लोकसभा के अध्यक्ष अर्थात स्पीकर का कार्यकाल होता है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए आपसे कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, क्या अभी हम आपको बता दें भारत में कुल वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। कितने, 28 राज्य हैं आपके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। किसने कहा था, क्या प्लूटो ने कहा था, कि सेंट थॉमस एक्विंस ने कहा था, जॉन लॉक ने कहा था, अरस्तू ने कहा था कि मनुष्य का स्वभाव जो है वह एक सामाजिक प्राणी से है। क्या मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, ये कौन कहा था, तो आपको बता दें ये अरस्तू ने कहा था। क्या अरस्तू ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक अर्थात एक आपका सोशल मतलब कल्चर मतलब सोशल प्राणी है, एक सोशलिस्ट प्राणी है। तो कौन कहा था, अरस्तू ने कहा था। और अरस्तू को हम जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं। क्या जीव विज्ञान का जनक हम किसे कहते हैं, तो अरस्तू को कहते हैं। नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए आपसे कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। यह भी क्या है, एक यूएनओ का पार्ट है। क्या यूएनओ का अंग है, यह यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अर्थात इंटरनेशनल न्यायालय, यह इसका अंग है। यूएनओ के बारे में पढ़ना, यह सभी चीज़ें हमने कवर की है यूएनओ के लेक्चर में व्हाइट बोर्ड पर अच्छे तरीके से। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जरूर जाकर देखिएगा। आपको यूएनओ के बारे में जानना है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय नहीं कह रहे हैं, कहाँ स्थित है, तो लंदन में स्थित है। कहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो लंदन में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, देख लीजिए आप खुद ही, क्या देख लीजिए यहाँ पर खुद ही कि मतलब यूएनओ से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या यूएनओ से कितना प्रश्न, कम से कम एक मतलब जो हमने इस स्लाइड में बताया, कम से कम जो यह पूरा हमने वीडियो बनाया इसमें यूएनओ से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप यूएनओ को डिटेल से जरूर जाकर पढ़ें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए अभी फिर से यूएनओ के बारे में पूछ लिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो आपका यूएनओ है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। और अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखिए कह रहा है कि योजना आयोग का चेयरमैन कौन होता है। जो योजना आयोग अर्थात इस समय इसका नाम क्या हो गया, नीति आयोग हो गया है, इसका चेयरमैन कौन होता है, तो आपको बताना है प्रधानमंत्री जो होते हैं वह योजना आयोग के चेयरमैन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं, आपसे पूछा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, कितने टाइम तक वह रह सकते हैं राष्ट्रपति के पद पर, तो वह 5 वर्षों तक जो होते हैं वह रह सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। फिर देखिए आपसे आगे प्रश्न पूछ रहा है कि राज्यसभा स्वयं अपने सदस्यों में से चुनती है, सॉरी देखिए आपसे क्या राज्यसभा स्वयं अपने सदस्यों में से चुनती है। किसको चुनती है, तो आपको बताते हैं अपना उपसभापति जो होता है वह राज्यसभा अपने सदस्यों में से चुनती है। सभापति को नहीं चुनती है, उपसभापति को चुनती है राज्यसभा अपने सदस्यों में से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी नोट कर लीजिए क्योंकि ये कन्फ्यूज कर सकता है। आप सभापति मार देंगे बट कैसे होती है, वह अपने उपसभापति को चुनती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आपसे कह रहा है कि संसद के कितने सत्र होते हैं। संसद के कितने सत्र होते हैं, जो आपका पार्लियामेंट है उसके 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से, एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है। वर्ष में 3 बार इसके सत्र लगते हैं। कौन कौन से, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, अर्थात इसमें से उपयुक्त सभी जो है ये आपका सही ऑप्शन है। तो इसको डी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए इसको। तो संसद के कितने सत्र होते हैं, तो उपयुक्त सभी, बजट सत्र, मानसून, शीतकालीन। तो इस प्रकार से हमने पॉलिटिकल साइंस के 25 से 30 या 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। और यूएनओ का लेक्चर आप जाकर जरूर देखें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यह रहा आपके लिए एकदम यूजफुल वीडियो पॉलिटिकल साइंस का। इससे 2 या 1 प्रश्न आपके फंस सकते हैं डोमेन आपके पॉलिटिकल साइंस में।
तो यह रहा आपके लिए। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया, दूसरे के लिए यूज़फुल है ये वीडियो, तो उसको भी शेयर कीजिएगा जो भी CUET 2022 देना चाहता है। तो और चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बताइए यदि आपका कोई प्रश्न है इससे संबंधित, उसका जवाब तुरंत कमेंट में देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। अगला वीडियो जल्दी आएगा, पार्ट 2।